ਸੋ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। रूस ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, रूस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਬਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस वक्त हम वेस्टर्न यूक्रेन के उस बॉर्डर पर हैं जो पोलैंड और वेस्टर्न यूक्रेन के बीच का ये बोदोमिर्स बॉर्डर है, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसी बात कही जा रही है जो लिविव जो सिटी है उससे सबसे ज्यादा पलायन इस वक्त हो रहा है। और मेरी दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे तमाम लोग जो यहाँ आके इकट्ठा हुए हैं, उसमें भारतीय भी हैं, उसमें दूसरे मूल के लोग भी हैं। और देखिए, अब जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ, एक बस भी आपको इधर सामने से आती हुई दिख रही है। कई देशों के जो लोग हैं वो बसों से भी अपने बसों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी चल रहा है, गाड़ियां भी चल रही हैं। और आप देख रहे होंगे गाड़ियों से भी लोग यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। और अभी एक के बाद एक, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है और ये वक्त कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट शाम से पहले अभी के वक्त में होती है। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे एक देश, ये देखिए सारे बच्चे आपको उस वक्त ऊपर देख रहे होंगे, महिलाएं, और सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं और बच्चों की है जो इस वक्त बॉर्डर को क्रॉस करके और पोलैंड में दाखिल हो रहे हैं। ये पूरा ट्रांजिट जोन है। ट्रांजिट जोन का मतलब यह है कि ये तो ना तो यूक्रेन के हिस्से में है और ना ही पोलैंड के हिस्से में है। ये बेसिकली एक नो मैन्स लैंड कहा जाता है। ये दोनों के बीच का हिस्सा है, जहां पर दफ्तर है, जहां पर पासपोर्ट की स्टैंपिंग होती है, और उसके बाद लोगों को उस रास्ते, आपको वो गाड़ियां वहां कतार में खड़ी दिख रही होंगी, वो रास्ता है जो यूक्रेन से दाखिल हो रहा है पोलैंड की तरफ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਨ, ਕੋਈ ਅਰਬ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ कि वो सुरक्षित हैं। वक्त मैं जो तस्वीर देख पा रहा हूं, राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगी हुई एक गाड़ी यहां पर खड़ी है। और ये भी हमारे देश की गाड़ियां यहां पर कई सारी खड़ी हैं, बिल्कुल बॉर्डर के अलोंग। आप कह लीजिए कि बिल्कुल बॉर्डर से कुछ ही मीटर की दूरी पे ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, और ये इंतजार कर रही हैं उन भारतीयों का जो बॉर्डर को क्रॉस करके आने वाले हैं। हम लगातार यहाँ जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, जो इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार यहाँ उन लोगों से संपर्क में हैं जो बॉर्डर के उस पार हैं। और ऐसा यहाँ की मीडिया, यहाँ की जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो पोलैंड की लोकल मीडिया है, वो इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसपे भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। भारतीय मूल के लोग जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और भारत का ही एकमात्र दूतावास है, भारत की ही एकमात्र एम्बेसी है जिसके ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद हैं। भारत की एम्बेसी के ऑफिशियल्स के अलावा शायद किसी दूसरे देश के जो ऑफिशियल्स हैं वो फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बॉर्डर से कुछ दूरी पर हैं, लेकिन भारतीय एम्बेसी के ऑफिशियल्स इस बॉर्डर पे खास तौर पे मौजूद हैं अपने लोगों को रिसीव करने के लिए, उन्हें इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि भाई आप आएंगे और गाड़ी आपको सामने ही दिख जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप कुछ घंटों से लाइन में खड़े हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ अपने पासपोर्ट की स्टैंपिंग करा रहे हैं और वहां से अगर आप अभी इस वक्त निकल रहे हैं, तो आपको ठीक बॉर्डर के सामने हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ एक वाहन दिखेगा, भारत का तिरंगा आपको सामने दिखेगा, और वो हमारी पहचान होगी कि हम आपके इंतजार के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਰੌਨਕ ਰਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰੌਨਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, डेनमार्क से आया हूँ। ओके, मैं पहले पोलैंड में रहता था, अभी यहाँ पे आया हूँ और मैंने सुना कि यहाँ पे ये हालत हुई है, तो मैं बस अपने खर्चा उठा, कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं करता है, बस ऐसे ही आ गया हूँ यहाँ पे। मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमन को शेल्टर नहीं मिलता था, तो यूक्रेन की तकरीबन 47 लड़कियों को मैंने अपने शेल्टर होम में रखा हुआ है। मैंने 3 फ्लैट रेंट पे लिए और सबको वहाँ पे मेरे खर्चे पे रखता हूँ। उसके बाद कभी कभी सिचुएशन होती है यहाँ पे, सब रेस्क्यू में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बोलते हैं। उसके बाद कल दोपहर में यहाँ पे था और मुझे पता चला कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो 9th मंथ की प्रेगनेंसी में है और उसको चाहिए अभी हेल्प। कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो मैं बोला कोई बात नहीं है, कोई भी सिचुएशन यूक्रेन में है, आई विल गो एंड आई विल ब्रिंग हर। वहाँ गया, देखा कि उसकी हालत बहुत बुरी थी, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा यूक्रेनियन बॉर्डर ऑफिस के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा भी हुआ जस्ट टू ब्रिंग हर। फिर बाद में पोलैंड की तरफ बताया कि पोलैंड से मैंने एम्बुलेंस मंगवाई, एम्बुलेंस मंगवा के ये सब कुछ करवाया। फिर बाद में वी डिड एवरीथिंग, बस फिर बाद में यहाँ पे लेके आए, उसको डॉक्टर के पास चेक करवाया, इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर करवाया। रात को फिर बाद में फिर से एक इमरजेंसी आ गई थी, एक 2 महीने का बच्चा था, उसने 12 घंटे से खाना नहीं खाया था। बोला कोई बात नहीं, मैं फिर से चला जाऊँगा। उस तरफ गया, वहाँ पे भी यही सिचुएशन थी कि बच्चे ने खाना नहीं खाया था और उसकी मम्मी रो रही थी। बोला ओके कोई बात नहीं है, मैं आता हूँ। गया, बॉर्डर पार की, बहुत ठंड थी, इट वॉज अबाउट -7-8 डिग्री। ठंड में मैंने फिर से एम्बुलेंस बुलवाई और एम्बुलेंस बुलवा के ये सब किया वहाँ पे। अभी थोड़ा उसके बाद बच्चे को मैंने बॉर्डर ऑफिस को बोला कि इमिग्रेशन वालों को बोला कि बच्चे को ले जाओ, अभी बच्चा उस तरफ स्थिति क्या है? आप तो 2 बार आपने अपना पासपोर्ट स्टैम्प कराया, जब आप बॉर्डर मतलब पोलैंड की सीमा क्रॉस करके यूक्रेन में दाखिल हो जाते हैं, उस वक्त की तस्वीर क्या है? अगर आप 100 मीटर 200 मीटर चलें, यहाँ से वो तस्वीर नहीं दिखती है। वहाँ क्या स्थिति है, क्या हालत है? वहाँ पे बहुत केओस है। वहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं, एक बस बैरिकेड है, उसको क्रॉस करना होता है और वहाँ पे लाइन नहीं है, जैसे आना चाहे जो धक्के मार दो, अगर घुस गए तो घुस गए, वो सिचुएशन है। तो बहुत सारे लोग धक्के मार मार के ऐसे वैसे करके आ गए। न सिर्फ भारतीय बल्कि दूसरे मुल्क के लोग, दूसरे देशों के लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो यूक्रेनियंस हों, चाहे वो इंडियंस हों, सबकी मदद के लिए यहाँ पर वो लोग पहुँच रहे हैं और लगातार उन लोगों के आने का सिलसिला बॉर्डर के उस पार से जारी है। अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया, इंटरनेशनल बॉर्डर से।